आई वॉज टेलिंग कि अभी यहाँ पे मेरे पास नंबर 1 to 11 है, ठीक है, बट मुझे बोला कि तुझे सिर्फ फर्स्ट 1 to 5 सम करना है एंड देन 8 to 9 करना है, ठीक है, बीच में क्या स्किप कर देना है, ठीक है। सो व्हाट यू शुड डू, ठीक है, इन दिस केस whenever you click sum, ठीक है, you need to first press control, select 1 to 5, ठीक है, देन नेक्स्ट वाला जो भी पार्ट है, ठीक है, कॉलम का, या फिर इट कैन बी इवन कि किसी और कॉलम में भी वो हो सकता है, ठीक है। सो यू नीड टू सिलेक्ट दैट पार्ट। तो यहाँ पे अभी क्या बोल रहा है, H5 से कहाँ तक सिलेक्ट किया मैंने, H9, एंड देन यू हैव पुट द सेकंड नंबर या फिर सेकंड सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है, वो है तुम्हारे H12 टू H15 के बीच में, ठीक है। देन यू कैन इवन प्रेस एंटर, ठीक है, वो दे देगा, ठीक है। यू कैन इवन फिक्स दिस कि मुझे हमेशा ये कॉलम का सम करना ही है, ठीक है। अभी कैन हैपन कि मैं बोलता हूँ कि ठीक है, दूसरा कॉलम वाला, ओके। मैथ्स फंक्शन यू कैन डिस्कवर मोर ओवर हियर, ठीक है, मीन मैक्स एवरेज का एक है, ठीक है, यू कैन फाइंड द एवरेज फंक्शन आल्सो ओवर हियर, मोर फंक्शंस में जाओगे, ठीक है। यू इवन हैव स्टैटिस्टिकल फंक्शंस, ठीक है। स्टैटिस्टिकल फंक्शन में काउंट, काउंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काउंट हमेशा जो है, ठीक है, यू माइट बी आस्क्ड कि टोटल कितना है बता, ठीक है, कितना काउंट, तो वो रिकॉर्ड्स का काउंट काउंट करता है, ठीक है, कि हाउ मच इज द रिकॉर्ड। अभी मतलब यहाँ पे मेरे पास जो है, ठीक है, कितने नाम है ये मुझे काउंट करना है, ठीक है। यू कैन ऑलवेज गो ओवर हियर, प्रेस इक्वल टू, ठीक है, यू कैन गिव अ काउंट फंक्शन, ठीक है, यू सिलेक्ट दिस, ठीक है, एंड यू प्रेस टैब की, ठीक है। वो नंबर्स ही काउंट करता है क्या, इट काउंट नंबर्स ओनली, सॉरी, ठीक है। सो काउंट फंक्शन वर्क्स ऑन नंबर्स, ठीक है। तो कितने नंबर्स है ये यहाँ पे काउंट करेगा। इफ यू वांट टू काउंट कि ब्लैंक्स कितने हैं, ठीक है, कि हाउ मच, अगर इसमें कोई ब्लैंक वैल्यू है, ठीक है, सो हाउ मेनी ब्लैंक वैल्यूज आर देयर इन दिस, ठीक है, यू कैन गो एंड क्लिक ऑन काउंट ब्लैंक फंक्शन, ठीक है, यू कैन सिलेक्ट दिस एंड इफ आई प्रेस ओके, अभी फिलहाल मेरा कितने ब्लैंक कॉलम्स है, 0, ठीक है। बट अगर मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा, 1। तो बेसिकली काउंट ब्लैंक इज यूज्ड फॉर काउंटिंग दी ब्लैंक blank values, ठीक है। काउंट इज ओनली वर्किंग ऑन योर न्यूमेरिकल फंक्शंस, ठीक है, ये एक ध्यान में रखो, इट डज नॉट वर्क ऑन टेक्स्ट फंक्शंस। टेक्स्ट फंक्शंस के लिए तुम्हें यही वाला फिर जो दिया है, ठीक है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक्सेल ने, ठीक है, यू कैन यूज मेक यूज ऑफ दिस, ठीक है। देर आर सम टेक्स्ट फंक्शंस ऑल्सो, ठीक है, कि तुम लोग को जो है, ठीक है, टेक्स्ट के लिए भी जो है यू विल हैव सम फंक्शंस, ठीक है। नाउ व्हाट आर दोस टेक्स्ट फंक्शंस, आई विल टेल यू क्विकली that I wrote the text functions. I had written it. Okay, ठीक है। टेक्स्ट फंक्शंस का यूज समझो, ठीक है, आई विल गो ओवर हियर नाउ। यहाँ पे मैं यस लिखता हूँ, ठीक है, मैं बहुत सारा स्पेस दिया, ठीक है, इसमें, एंड देन आई एम राइटिंग माय सरनेम ओवर हियर। इफ आई जस्ट एक्सपैंड दिस, अभी ये अनवांटेड स्पेस बहुत हो गए इसमें, ठीक है। एंड बाय डिफॉल्ट, ठीक है, मैंने क्या बोला कि एक्सेल जो है एक लैंग्वेज या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, ठीक है, बैकएंड में एक प्रिंसिपल फॉलो करता है, उसको कहते हैं आस्की कोड। क्या कहते हैं उसको, आस्की कोड, ठीक है। एवरी अल्फाबेट ओवर हियर YASH ये स्मॉल में है, ठीक है, SURYAW, एवरी, इवन इंक्लूडिंग दिस स्पेस हैज एन आस्की कोड, ठीक है। वो 64 से स्टार्ट होता है स्मॉल ए के लिए, ठीक है, एंड 97 से स्टार्ट होता है वो कैपिटल ए के लिए, ठीक है। तो दिस आस्की कोड व्हाट इट विल डू कि इसमें जो है ये बाय डिफॉल्ट जो है ये स्पेस भी एक कैरेक्टर की तरह ले लेता है और तुम्हारा वर्ड का लेंथ बढ़ा देता है, ठीक है। सो आई नीड टू अंडरस्टैंड कि इसका लेंथ क्या है, ठीक है, इस कैरेक्टर्स का जो है इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स है, इसका लेंथ क्या है।
So you can use a function called len. If you press equal to, if you click len, उसका टेक्स्ट में टेक्स्ट की जगह आइदर यू कैन गिव द एंटायर टेक्स्ट, तुम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमास डालो, ठीक है, उसको टेक्स्ट दो, या फिर यू पास एन सेल एड्रेस ओवर हियर, ठीक है, मैं इसको सेल एड्रेस दे देता हूँ, ठीक है, C7 में मेरा वैल्यू है, आई गिव दिस, आई प्रेस ओके। अभी मेरा टेक्स्ट लेंथ क्या बोल रहा है, कितना है, 62, ठीक है। डू यू थिंक कि वाई एस एच एस यू आर में 62 कैरेक्टर्स है? नो, ठीक है, बट वो स्पेस भी एक कैरेक्टर है, ये मुझे प्रूफ करना था। नाउ व्हाट आई विल डू, ठीक है, मैं यहीं पे जाता हूँ, आई विल जस्ट राइट माय नेम ओवर हियर, ठीक है, एंड नाउ व्हेन आई एम यूजिंग दिस len फंक्शन, अभी ये कितना बोल रहा है मेरा, 16 ही है, ठीक है, कितना है मेरा, 16 कैरेक्टर्स ही है इसमें, ठीक है। सो सर, हाउ टू डील विथ सच थिंग्स, ठीक है। अभी एक कंसेप्ट यूज होता है डेटा इंजीनियरिंग में, उसको कहते हैं ETL, एक्सट्रैक्ट, लोड, ट्रांसफॉर्म, पता रहेगा, सुना रहेगा ETL कंसेप्ट, ठीक है। तो ETL में क्या होता है कि जब भी तुम फाइल प्रोसेस करते हो, ठीक है, ट्राई करते हो, यू विल यूज टूल्स लाइक Alteryx, Informatica, ठीक है, देर आर सम अदर टूल्स ऑल्सो इन मार्केट, ठीक है। सो अभी ये जो टूल्स है Alteryx, Informatica, ठीक है, ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं, लाइक 80% मार्केट इज यूजिंग दीज टूल्स, ठीक है। गूगल का भी अपना एक टूल है डेटा इंजीनियरिंग के लिए। अभी इन टूल्स में जब भी तुम एक रॉ फाइल देते हो, ठीक है, यू नीड टू फिक्स द कैरेक्टर लेंथ इन दैट, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि इमेजिन करो मेरे पास एक 4-5 कॉलम हेडर्स है, ठीक है, इन कॉलम हेडर्स का जो है कैरेक्टर लेंथ मुझे फिक्स करके रखना पड़ता है इन टूल्स के अंदर, ठीक है। ये क्यों कंसेप्ट सीखना जरूरी है, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि कल को अगर कोई, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ परचेज डेट, ठीक है, तो जब भी मैं एल्ट्रिक्स या ETL में लिख रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, परचेज डेट, और इसका जो भी कैरेक्टर लेंथ होगा, अज्यूम करो इसका कैरेक्टर लेंथ है 10, ठीक है, इसके अंदर 10 कैरेक्टर्स है, ठीक है। तो हमेशा जब भी एल्ट्रिक्स या इन्फॉर्मेटिका जब ढूंढता है ना कॉलम नेम, ऐसे ढूंढता है कि अच्छा ये परचेज डेट कहाँ पे और उसका कैरेक्टर लेंथ 10 है या नहीं, ठीक है। गलती से भी इसमें अगर मैं एक एक्स्ट्रा स्पेस दे दूं, तो इसका कैरेक्टर लेंथ क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो एल्ट्रिक्स जो है वो कॉलम लेता नहीं है, ठीक है। तो लोग बहुत बार ऐसे हो जाते हैं कि परचेज डेट 1, परचेज डेट 2, ऐसे कुछ तो लिखते हैं, ठीक है। बट मेरा मेन जो कॉलम है वो परचेज डेट वाला ही होता है, और मैंने पहले ही प्री डिफाइंड है कि इसका कैरेक्टर लेंथ उस कॉलम का क्या होने वाला है, 10, ठीक है। तो इसलिए अगर तुम्हारे एक्सेल फाइल में कुछ अनवांटेड स्पेसेस, अनवांटेड कैरेक्टर्स आ जाए, ठीक है, it becomes an problematic situation in ETL, extract load transform वाले इसमें जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो यू नीड टू बी केयरफुल। तो इन स्पेसेस को हटाने के लिए एक फंक्शन है, उसको कहते हैं ट्रिम। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, यू क्लोज द ब्रैकेट, इसने क्या किया, स्पेस हटा दिया, इसने क्या कर दिया, स्पेस हटा दिया, ठीक है। नाउ व्हाट इफ आई हैव अ लिस्ट ऑफ HRs, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास जो है कुछ HRs का लिस्ट है, ठीक है, और तुम लोगों ने ईमेल आईडीज देखे रहेंगे, कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं हमेशा, ठीक है। यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड कि ईमेल आईडीज के जो ये जो है @ उसमें कंपनी का नाम होता है हमेशा, ठीक है, @hsbc.com, @citibank.com, @capgemini.com, @tcs.com, @infi.com, ठीक है। नाउ तुम लोग को मैनेजर ने बोला एक काम कर, ये इतने एचआर की लिस्ट है, इसमें से कंपनी का नाम अलग कर, क्या करना है तुम्हें, कंपनी का नाम अलग करना है, ठीक है। सो हाउ विल यू डू दैट, व्हेन यू सी दिस ईमेल आईडी प्रॉपरली, ठीक है, इसके अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है, ठीक है। वो स्पेशल कैरेक्टर क्या है, एक तो डॉट है, फिर क्या है, @, ठीक है। अगर मैं @ के बाद का कैरेक्टर्स और .com के डॉट के पहले कैरेक्टर्स इतना भी एक्सट्रैक्ट कर लूं, ठीक है, विल आई बी एबल टू बाइफरकेट द कंपनी नेम, ठीक है, यस। तो इमेजिन करो यहाँ पे ये तो सिर्फ एक ही है, ठीक है,
अगर मैं बहुत सारे एचआर का ऐसे लिस्ट है मेरे पास, ठीक है, तो कभी भी ये ऐसे कुछ ऑपरेशन करने से पहले गुड प्रैक्टिस मेक अ कॉपी ऑफ दैट कॉलम, ठीक है। ओरिजिनल कॉलम को कभी हैम्पर नहीं करने का, नहीं तो पता चला ओरिजिनल कॉलम ही उड़ा दिया तुम लोगों ने, ठीक है। तो वैसे नहीं करने का। तो पहले कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है। नाउ व्हाट शुड आई डू? आई शुड फर्स्ट गो टू माय डेटा टैब। कहाँ पे गया मैं? ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉल्ड टेक्स्ट टू। क्या है ये ऑप्शन? टेक्स्ट टू। आई क्लिक टू टेक्स्ट टू कॉलम। यहाँ पे एक फर्स्ट ऑप्शन मुझे लिख रहा है, चूज अ टाइप दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स योर डेटा, ठीक है। कैरेक्टर सच एज कॉमास और टैब सेपरेट ईच फील्ड, ठीक है। अभी डेटा स्टोर करने का जो है, ठीक है, बहुत सारे तरीके। एक है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ये सबसे ज्यादा कॉमन डिलिमिटर है, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग सीएसवी फाइल खोलोगे ना, तुम लोग को ऐसे लगेगा एक्सेल फाइल ही खोला है, बट वो एक्चुअली कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होते हैं। तो वो कैसे स्टोर होते पता है क्या? मतलब यहाँ पे नेम है, ठीक है, देन मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, फिर मैं आई टेक मोबाइल नंबर, ऐसे लिखता हूँ मोबाइल नंबर, एंड देन आई टेक एड्रेस, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट लाइन होगा कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज का। इसी के नीचे मैं लिखूंगा यस, फिर इसी के नीचे मेरा मोबाइल नंबर, ठीक है। इसी के नीचे जो है, ठीक है, मेरा एड्रेस आता है। देन नेक्स्ट पर्सन का भी ऐसी एड्रेस यहाँ पे जो है आएगा, ठीक है। सो दीज आर नथिंग बट योर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू टेबल्स, ठीक है। दिखते टाइम ये ऐसे लगता है कि टेबल फॉर्म में ही जो है ये स्टोर हुआ है, बट इन रियलिटी जो है, ठीक है, वो किससे सेपरेटेड है? कॉमा से। तो सीएसवी फाइल में डिलिमिटर क्या हो गया तुम्हारा? कॉमा हो गया, ठीक है। सो ये तुमको आगे जाके ध्यान में आने आएगा, ठीक है। यू कैन ओपन ए सीएसवी फाइल ऑन वर्ड ऑल्सो, ठीक है। नोटपैड पे खोल के देखो, इसी फॉर्म में जो है वो वैल्यू स्टोर्ड रहेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या था कि मेरा डिलिमिटर्स जो है बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन डिलिमिटर इज योर कॉमा, ठीक है। अपने केस में हम लोग का डिलिमिटर क्या होने वाला है? एट द रेट होने वाला है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे डिलिमिटेड बोलता हूँ, आई क्लिक ओके, ठीक है। अभी वो पूछ रहा है कि तेरा डिलिमिटर क्या है, टैब है क्या? टैब मतलब यहाँ पे एक टैब की है तुम्हारे कंप्यूटर कंप्यूटर के लेफ्ट मोस्ट साइड में टैब की। टैब की जो है 3 स्पेसेस अलॉट करता है। कितना? 3। अपना स्पेस बार जो है बड़ा वाला सबसे बटन, उस पर एक बार दबाओ तो कितना स्पेस आता है? एक ही कैरेक्टर का स्पेस आता है। बट टैब से 3 कैरेक्टर्स का स्पेस आता है। कितना? 3। सो इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ अ डिलिमिटर, ठीक है। सेमीकोलन एक है, कॉमा एक है, स्पेस एक है, बट मेरे ये सारे है क्या? नहीं। मेरा अदर काइंड ऑफ डिलिमिटर है। वो अदर क्या है डिलिमिटर मेरा? एट द रेट, ठीक है। आई क्लिक एट द रेट, आई क्लिक नेक्स्ट, ठीक है, एंड देन आई क्लिक अगेन फिनिश, ठीक है। अभी इसने क्या किया मेरा इस वाले कॉलम में, देखो नए वाले कॉलम में एट द रेट के बाद का इसने क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया, ठीक है। कैपजेमिनी डॉट कॉम हो गया। अभी मेरे को डॉट कॉम भी चाहिए क्या? नहीं चाहिए, तो मैं वो वाला कॉलम सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। आई गो टू टेक्स्ट कॉलम, आई क्लिक ऑन डिलिमिटेड, आई क्लिक ऑन अदर। अभी मेरा क्या होने वाला है? डॉट, ठीक है, सॉरी, डॉट। आई क्लिक ऑन नेक्स्ट, आई क्लिक ऑन फिनिश, ठीक है। इसने क्या कर दिया मेरा? डॉट कॉम भी अलग कर दिया। अभी जो नहीं चाहिए वो कॉलम क्या कर दो? डिलीट कर दो, ठीक है। ये भी क्या कर देता हूँ मैं? डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। हो गया मेरा अलग capgemini.com, ठीक है। सिर्फ मुझे कंपनी का नाम अलग करना था, ठीक है, वो हो गया, ठीक है। इन दिस वे अगर तुम लोग एचआर की लिस्ट आती है वो कौन से कंपनी के एचआर से ढूंढना है तुम्हें, ठीक है, सो यू कैन मेक यूज ऑफ दिस फंक्शनैलिटी, ठीक है। अगेन अ यूज ऑफ टेक्स्ट फंक्शंस यूजिंग डिलिमिटर्स, यूजिंग डिलिमिटर्स, ठीक है। तुम लोगों को काम में आएगा ये, आई अश्योर यू कि तुम लोग यूज करोगे, ठीक है। एक और वे, अभी यहाँ पे देखो मुझे सारे कैरेक्टर्स अपर केस में चाहिए। कौन से केस में? ठीक है। तो प्रेस इक्वल टू एक फंक्शन है, उसका नाम क्या है? अपर, नाम में ही है, ठीक है। आई गो टू दिस, आई क्लिक, सारे कैरेक्टर्स क्या हो गए मेरे? अपर केस में हो गए, ठीक है। इफ आई वांट इट इन लोअर केस में तो है ही, बट मुझे ऐसा चाहिए, ये मेरा नाम है ना, दिस इज माय नेम, ठीक है। इन अ नेम, नाउन है ये नाउन में सबसे पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल। तो मुझे y और s क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए, ठीक है। सो देर इज अ फंक्शन विच इज कॉल्ड एज प्रॉपर। उसको क्या बोलते हैं? ठीक है,
प्रॉपर पे जाओगे, अगर मैं यहाँ पे ये क्लिक करता हूँ, आई प्रेस इक्वल, ठीक है, प्रॉपर क्या करता है, एवरी फर्स्ट वर्ड, एवरी फर्स्ट लेटर ऑफ योर वर्ड विल बिकम कैपिटल, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? एनी डाउट इन दिस? ऑनलाइन एनी डाउट सो फार? एम आई गोइंग टू फास्ट, एम आई गोइंग टू स्लो, सर नाही कळलं, झेपलं नाही, वरतून गेलं डोक्याच्या, एनिथिंग एनिथिंग लाईक दिस? न्यू स्टुडंट कळते? नक्की का? म्हणतील सर काय पहिल्या दिवशी बसले एवढं सगळं. Online, anyone, any doubt? I can see 13 people online, but No doubts. okay. Where is that guy, Swapnil? Why नहीं किया आज? I remember there was some guy named Swapnil, उसका पहला दिन था. But okay, sure. Now let us move ahead. Let me drink water. What if मेरा नाम यहाँ पे है, फर्स्ट नेम यहाँ पे है, मिडल नेम यहाँ पे है और लास्ट नेम यहाँ पे है. मैनेजर ने बोला अरे ये 3 डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में है. You need to make it as one column called full name. अभी ये फिलहाल क्या है, मेरा फर्स्ट नेम है, ठीक है, मेरा मिडल नेम है और ये मेरा क्या है, लास्ट नेम है, ठीक है. तो मैनेजर ने बोला कि भाई फुल नेम बना इसका, ठीक है, तो कैसे करोगे? क्या फंक्शन यूज करके भी कर सकते हो, ठीक है. देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड, चलो अभी मैं इसमें से करता हूँ, फॉर्मूला टाइप में जाके यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन में जाओ, ठीक है. एक कॉनकैट बोल के एक फंक्शन दिख रहा है, कॉनकैट, क्लिक ऑन दिस, ठीक है. वो पूछ रहे टेक्स्ट वन क्या है मेरा, जो कॉनकैट करना है, मैं बोलता हूँ ये वाला है, ठीक है. फिर टेक्स्ट टू क्या है, ये है, ठीक है. टेक्स्ट थ्री क्या है, ये है. आई क्लिक ओके, ठीक है. सर बट ये तो सब एक साथ हो गया, ठीक है, ये ठीक लग रहा है क्या? बेकार लग रहा है. ठीक है. अगेन गो टू टेक्स्ट फंक्शन, गो टू कॉनकैट, ठीक है, गिव इट द फर्स्ट नेम, सेकंड इसमें स्पेस दो, एक क्या दो, स्पेस. यहाँ पे जाओ, अभी देखो स्पेस जो है डबल इन्वर्टेड कॉमर्स ने उसने ऑटोमेटिकली लिया, बट अगर तुम फॉर्मूला टैब में यही लिखते ना, तुमको एक्सक्लूसिवली खुद से डबल इन्वर्टेड कॉमा देना पड़ता, उसके बीच में स्पेस लिखना पड़ता, एंड देन वो कॉमा डाल के आगे जाना पड़ता. बट बिकॉज यू आर यूजिंग, ये क्या है, फंक्शन आर्ग्यूमेंट विंडो, ये क्या है तुम्हारा, फंक्शन आर्ग्यूमेंट विंडो. फंक्शन आर्ग्यूमेंट विंडो में वो बाय डिफॉल्ट कोई भी टेक्स्ट डालो वो ऑटोमेटिकली डबल इन्वर्टेड कॉमा में ले लेता है. I go to this, I click this, okay, I go over here, I again click a space, I go to my fifth text, I click Suyvanshi, and then I click here, ठीक है. अब सही आया, ठीक है. Any doubt? Any doubt? अभी फिर ये यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है, ये तो ड्रैग करेगा ना, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा. मतलब अभी चल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तुझंच नाव सांग. राजली तो, ठीक आहे. आता हिथं मी दिलं तर ते बाय डिफॉल्ट काय करेल की तुझा ऍड्रेस, काल कुठला कन्सेप्ट वाचलेला, सेल रेफरन्स, इथं त्याला माहिती आहे तुझ्या सेलचा ऍड्रेस काय आहे, इथं F7G7H7. जेव्हा मी ड्रॅग करतोय ते ऑटोमॅटिकली रिलेट करून घेते. मी इथं एक टॅब एक स्पेस खाली गेलो, ठीक आहे, बट माझे इथं ऍड्रेसेस कुठले आले ते F7G7H7. सो इट विल ऑल्सो डू दॅट ओनली, रिलेटिव रेफरेंस घेईल एंड इट विल ऑल्सो टेक गो वन सेल डाउन. सो अभी यहाँ पे जाओगे तो उसने क्या लिया, F8G8H8, ठीक है. बट अगर मैं इसको फिक्स कर देता, ठीक है, अगर मैं इसको फिक्स कर देता, यहाँ पे क्या था फिक्स करने के लिए, फंक्शन F4 या फिर डॉलर साइन भी दे सकते हो, ठीक है.
अभी फंक्शन F4 काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, और मैं प्रेस टैब की। ठीक है, अब मैं यहाँ पे भी नीचे ले लेता ना, ठीक है, तो वो वही लेता। क्यों? क्योंकि वो क्या हो गया मेरा, फिक्स हो गया। दैट इज योर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ठीक है, वो फिक्स कर देता है उसमें। ये कौन है भाई, लेक्चर खत्म होने के बाद आ रहे लोग। ओके, बढ़िया। दिस वाज योर कॉनकैट फंक्शन। ठीक है, और दो तीन लास्ट के फंक्शन है टेक्स्ट वाले, दैट आई विल टेल एंड आई विल एंड द लेक्चर फॉर टुडे। ठीक है, नाउ क्या बताना था, हाँ ओके। व्हाट इफ आई वांट टू एक्सट्रैक्ट, लेफ्ट से मुझे 4 कैरेक्टर्स ही एक्सट्रैक्ट करने हैं। कितने? 4 कैरेक्टर्स ही एक्सट्रैक्ट करने हैं। ठीक है, सो व्हाट यू विल डू, यू क्लिक ऑन इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन है कॉल्ड लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट में जाओगे, वो पहले क्या पूछ रहा है, टेक्स्ट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मुझे, टेक्स्ट पूछ रहा है। मैं ये वाला टेक्स्ट देता हूँ उसको, ये वाला टेक्स्ट पास करता हूँ। ठीक है, फिर वो पूछ रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मुझे कितने कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, 4। ठीक है, क्लिक। ठीक है, उसने क्या दिया मुझे, सिर्फ 4 कैरेक्टर्स, YASH 4 हो गए, इट गेव मी दिस। ठीक है, व्हाट इफ मुझे राइट से कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने, तो क्या है, राइट है फंक्शन का नाम। सॉरी, ठीक है, इफ आई क्लिक ऑन राइट आई गिव दिस टेक्स्ट, और राइट से मैं 5 कैरेक्टर्स ये करता हूँ एक्सट्रैक्ट। तो उसने कह दिया आंशी, देखो मेरे नाम सरने में एक नाम है। ओके, बट व्हाट इफ सर मेरे को सिर्फ ये सूर्या एक्सट्रैक्ट करना है, SURYA। ठीक है, तो उसके लिए एक और फंक्शन है कॉल्ड मिड। ये फंक्शन का काम क्या है, मिड। अभी मिड में पहले वो क्या मांग रहा है, टेक्स्ट मांग रहा है। मैं ये टेक्स्ट पास करता हूँ उसको। ठीक है, आई क्लिक कॉमा। अभी वो क्या पूछ रहा है, स्टार्टिंग नंबर क्या है तेरा, स्टार्टिंग नंबर। अभी मुझे एस से स्टार्ट करना हो तो मेरा स्टार्टिंग नंबर क्या होगा बताओ, 6। क्यों 6? स्पेस भी एक कैरेक्टर है, वेरी गुड। ठीक है, सी आई एम अ गुड टीचर। एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने एक्स्ट्रैक्ट करने हैं, 5। ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ वो सूर्या, वो 5 वर्ड चाहिए ना। ठीक है, उसने क्या दिया मुझे। ठीक है, सो मिड फंक्शन इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द कैरेक्टर्स फ्रॉम मिडल ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, बट यू हैव टू, अभी उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं, वो वर्ड्स काउंट ही करने पड़ेंगे, नहीं तो बोलोगे सर वो कैसा काउंट करने का। अभी उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यू हैव टू गो एंड काउंट दैट कैरेक्टर्स एंड देन यू हैव टू। ठीक है, अगर टास्क आया ही तो। ठीक है, आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यू नेवर नो। तो दिस इज हाउ यू कैन एक्सट्रैक्ट द कैरेक्टर्स फ्रॉम मिडल ऑफ द वर्ड। ठीक है, सर मुझे ये एस वाला कैरेक्टर जो है कौन से इस पे है वो ढूंढना है। ठीक है, आई वॉन्ट टू फाइंड द नंबर, कैरेक्टर नंबर। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे, तुम लोगों ने खुद से काउंट किया तब क्या आया, 6 आया। बट तुमको खुद से मेहनत नहीं करना है सर, कैसे फाइंड करूं मैं बताओ। ठीक है, क्या बोला मैंने, फाइंड। तो फाइंड नाम का ही फंक्शन है, क्या है, फाइंड। ठीक है, यू गो एंड क्लिक ऑन दिस। ठीक है, फाइंड टेक्स्ट। ठीक है, सॉरी, पहले तो बताना पड़ेगा मुझे क्या ढूंढना है। ठीक है, आई, व्हाट आई नीड टू फाइंड, एस। ठीक है, कहाँ पे ढूंढना है, ठीक है, यहाँ पे ढूंढना है। आई गो एंड आई क्लोज इट। ठीक है, उसने वो कैरेक्टर दे देता है। ठीक है, एक और है मेरा फंक्शन, वो है, वेरी गुड, ये तुम्ही बसला ना लास्ट लेक्चरला, म्हणूनच माहिती आहे यांना। ठीक है, सो यू गो एंड यू, सॉरी आई नीड टू फाइंड, इसके लिए तुम फंक्शन आर्गुमेंट विंडो भी ले सकते हो। ठीक है, समटाइम्स आई फॉरगेट टू यूज इट बट इट्स गुड टू यूज। ठीक है, टेक्स्ट क्या ढूंढना है मुझे, एस। ठीक है, और मैं यहाँ पे टेक्स्ट विद इन देता हूँ, और मैं बोलता हूँ ये वाला। ठीक है, स्टार्टिंग नंबर ये ऑप्शनल है। ठीक है, मुझे मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, आई क्लिक ओके। ठीक है, अभी इसने मुझे 3 दिया, क्योंकि इसने मुझे, मैंने इसको क्या दिया था, स्मॉल एस पास किया। ठीक है, अभी फर्क ऐसा है। ठीक है, फर्क ऐसा है। ठीक है,
कि अगर मैं ये फाइंड में जाता हूँ और इसको स्मॉल एस करता हूँ मैं, ठीक है, तो इसने 3 दिया, ठीक है, बट मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको स्मॉल एस की जगह मैं कैपिटल एस करता हूँ, क्या करता हूँ, कैपिटल एस करता हूँ, फिर भी ये मेरे को 3 दे रहा है। मेरा थर्ड वाला कैरेक्टर कैपिटल एस है क्या? नहीं, मेरा सिक्स्थ वाला कैरेक्टर क्या है, मेरा कैपिटल एस है। तो ये फर्क है फाइंड और सर्च में। ऑपरेशन दोनों का सेम है, ठीक है, पता नहीं क्यों अलग दिया है, बट दोनों काम वही कर रहे हैं। बट सर्च जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। तुम उसको कैपिटल एस दो या स्मॉल एस दो, वो हमेशा फर्स्ट अकरेंस एस का जहां पे भी होगा वो उसका नंबर क्या करेगा, तुम्हें रिटर्न कर देगा, ठीक है। बट फाइंड इज अ केस सेंसिटिव फंक्शन। क्या है तुम्हारा? केस सेंसिटिव फंक्शन है। उसको अगर स्मॉल एस दोगे, स्मॉल एस जहां पे पहले मिलेगा वो देगा। कैपिटल एस दोगे तो वो कैपिटल एस जहां पे पहले आएगा वो नंबर देगा, ठीक है। तो दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन फाइंड एंड सर्च, ठीक है। यू इवन हैव अ फंक्शन कॉल्ड, ये लास्ट का फंक्शन प्रॉमिस आज के लिए, ठीक है, दैट इज रिप्लेस। यहाँ पे दिखेगा क्या, रिप्लेस, ठीक है। अभी ओल्ड टेक्स्ट मैं इसमें ओल्ड टेक्स्ट एस देता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग नंबर, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिप्लेस करने हैं मुझे 2। नहीं, ओल्ड टेक्स्ट मुझे पूरा यही पास कर देता हूँ, ऐसा है इसका। 6 से मुझे 2 कैरेक्टर्स रिप्लेस करने हैं, देन आई विल हैव अ न्यू टेक्स्ट विथ। आई वांट टू रिप्लेस एस, कैपिटल एस मुझे रिप्लेस करना है, ठीक है। एक ही एस ही बस रिप्लेस करना है, और मुझे रिप्लेस करना है वो, मुझे रिप्लेस करना है वो एन से। अच्छा, उसने कैरेक्टर को रिप्लेस किया, सॉरी, माय बैड, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलत एड्रेस पास किया, C11 नहीं, मैं इसको C13 पास करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे मेरा एक्चुअली नाम है, ठीक है। अभी इसने क्या किया, एस को क्या रिप्लेस किया, एन से रिप्लेस किया, ठीक है। आई मीन एक्सप्लेन दिस इन द फंक्शन आर्गुमेंट विंडो। पहले तो मैंने इसको क्या पास किया, कौन सा वाला टेक्स्ट को रिप्लेस, कौन से टेक्स्ट में रिप्लेस करना है, सॉरी। फिर कैरेक्टर नंबर उसको देना पड़ता है कि कौन से कैरेक्टर पे रिप्लेस करना है। मुझे एस रिप्लेस करना था, ठीक है। फिर उसके बाद कितने कैरेक्टर्स, सिर्फ एस करना होगा तो कितना कैरेक्टर दोगे, 1। बट SURY 4 कैरेक्टर्स रिप्लेस करने, तो क्या पास कर सकते हो, 4, ठीक है, 4 पास कर दो। एंड न्यू टेक्स्ट भी मैंने पास किया, मैंने किससे रिप्लेस करना है, एन से रिप्लेस करना है, क्लिक ओके। तो उसने क्या किया, एस को किससे रिप्लेस किया, एन से रिप्लेस किया, ठीक है। यू कैन प्रैक्टिस दिस, आई विल स्टॉप द लेक्चर बिकॉज आई थिंक दूसरे बैच के लोग अभी ज्वाइन करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। बट या, दिस इज योर अबाउट फंक्शंस, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं कल डेट फंक्शंस के बारे में बता के, आई स्टार्ट विथ सेल हाइलाइटिंग रूल्स। क्या पढ़ेंगे कल, सेल हाइलाइटिंग रूल्स, ठीक है। एंड आफ्टर दैट लुकअप फंक्शंस, ठीक है। So tomorrow's agenda would be few of the date functions, then your lookup afterwards, थोड़ा बहुत स्टार्ट करने का टाइम मिला तो सेल हाइलाइटिंग रूल्स के बाद, उसके बाद का मैं बोलता हूँ। ये तो अगले 2 लेक्चर का एजेंडा मैंने तुम्हें बता दिया।